गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना डिफरेंसेस बिटवीन सैंडी क्ले एंड लोमी सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे कि इनमें क्या क्या अंतर है। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, मोर देन 2/3 ऑफ सैंडी सॉइल इज सैंड एंड अबाउट 1/10 इज क्ले। सैंडी सॉइल जो रेतीली वाली होती है उसमें क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल इज सैंड, मतलब सैंड है, उसमें बालू है, एंड अबाउट 1/10 इज clay. It is made up of large particles with large air spaces. इसमें क्या है, बाय जो मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ये लार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती है और इसमें वायु भी भरी रहती है। इसमें काफ़ी रिक्त स्थान है और जो कि वायु से भरे रहते हैं। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ वाटर सो इट ड्राइज अप इजीली। ये जो बालू, जो ये मिट्टी होती है, इसमें से पानी जो है तेजी से निकल जाता है। जल जो है इसमें पानी डालो वो निकल जाता है, सो ये क्या होता है, जल्दी ही सूख जाती है। इट इज़ वेल सुटेटेड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन। ये अच्छी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती के लिए। अब हम आते हैं क्लेई सॉइल पर। मोर देन 2/3 ऑफ क्लेई सॉइल इज क्ले। 2/3 से ज़्यादा क्लेई सॉइल में क्या है, क्ले है, चिकनी मिट्टी है उसमें। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स विद स्मॉल एयर स्पेसेस। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और आपस में मतलब जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच में हवा कम आती है, इसमें वायु कम आती है। द सॉइल रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम वेरी स्टिकी व्हेन वेट। इसमें नमी रह जाती है और ये बाद में, इसमें जो नमी रह जाती है और वेरी स्टिकी, चिपचिपी सी हो जाती है, ये बाद में चिपचिपी हो जाती है। ड्राई क्लेई सॉइल बिकम हार्ड एंड फॉर्म्स डीप क्रैक्स। जब ये क्लेई सॉइल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, तो इसमें हार्ड और गहरे क्रैक्स रह जाते हैं। टू इम्प्रूव दिस सॉइल, फिर इस सॉइल को सही करने के लिए चॉक कैन बी एडेड। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल हैज सैंड एंड सिल्ट इन इक्वल अमाउंट्स अबाउट 2/5 ईच। लोमी सॉइल में सैंड भी होती है, सिल्ट गाद होती है, इक्वल अमाउंट में, अबाउट लगभग 2/5 ईच। 1/5 ऑफ लोमी सॉइल इज क्ले, और उसमें 1/5 लोमी सॉइल में क्या होता है, क्ले होता है, चिकनी मिट्टी होती है। इट हैज़ हाई ह्यूमस कंटेंट। इसमें ह्यूमस जो है अच्छी मात्रा में होती है। इट इज़ पोर्स एंड ऑल्सो होल्ड मॉइस्चर। इसमें नमी अच्छी होती है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड गार्डनिंग। यह पौधों की वृद्धि के लिए और कोई भी खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो मिट्टी में जो है, जो अंतर श्रवण जल की तरह होती है, वो किस क्या रेट होती है, मिट्टी में जल की दर में वृद्धि। इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द सीमेंट फ्लोर ऑफ योर हाउस, अगर आप थोड़ा सा पानी अपने घर के सीमेंट के फ्लोर पर, फर्श पर फैलाते हैं, इट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वहाँ पर ज़्यादा समय तक फैला रहता है। हाउएवर यू स्पिल वाटर ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द हाउस, इट क्विकली गेट एब्जॉर्ब इन द सॉइल। और जबकि अगर आप अपने घर के बाहर ग्राउंड में फैलाते हैं पानी में, तो ये वहाँ मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी। दिस इज बिकॉज वाटर कैन परकोलेट इनटू द सॉइल बट नॉट इनटू सीमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि पानी मिट्टी में अंदर चला गया लेकिन सीमेंट में नहीं जा सकता। डज वाटर परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एट द सेम रेट। क्या पानी सभी प्रकार की मिट्टियों में एक दर से ही, मतलब एक टाइम पर ही अंदर जा सकता है, उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट रेन वाटर दैट परकोलेट थ्रू द सॉइल कलेक्ट अबव द बेड रॉक। हम पाते हैं जो रेन वाटर होता है, वो अंतःश्रवण जो होता है मिट्टी का, परकोलेट्स, वो सॉइल के अंदर जाके बेड रॉक के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। दिस नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर लेवल। ये जो पृथ्वी के अंदर जो पानी जाता है, इसको हमारा वाटर लेवल
कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको वाटर लेवल कहते हैं। मॉइस्चर इन द सॉइल। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर इन द सॉइल। नाउ ट्राई दिस सिंपल एक्टिविटी। इस सिंपल एक्टिविटी को करके देखते हैं। टेकिंग feel the soil sample from which water has been removed by heating, compare with the original soil sample, what difference do you find? अगर हम किसी सैंपल को वाटर हैज़ बीन रिमूव्ड बाय हीटिंग, वाटर रिमूव्ड करते हैं हीटिंग के द्वारा, कंपेयर ओरिजिनल सैंपल से, फिर उसको कंपेयर करो, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड, आप क्या अंतर पाते हैं? ऑन ए हॉट समर डे the vapor coming out of the soil forms a layer above the ground and reflect the sunlight, and the air above the soil seem at shimmer. गर्मियों के दिनों में वाटर वेपर ऊपर उठती है, सॉइल की लेयर के, सॉइल के ऊपर से वाटर वेपर जा रही है, मैदान में पानी है, उसके ऊपर से जब मिट्टी जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट में। जो मिट्टी होती है वो सनलाइट में के ऊपर जो होती है वो चमकती हुई सी हमको प्रतीत होती है, दिखती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, मिट्टी के द्वारा जल का अवशोषण करना, कि मिट्टी कितना पानी अंदर सोखती है। लेट अस सी विच काइंड ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर। को हम देखते हैं कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। यू विल फाइंड दैट सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब लेस वाटर and allows more water to percolate. Sandy soil पानी कम सोखती है और allow more water to percolate. Clay soil absorb more water. Soil clay soil क्या करती है? वो ज़्यादा पानी सोखती है and allow less water to percolate. You have already you have already seen that sandy soil cannot absorb much water because of the large spaces between the soil particles. आपने ऑलरेडी देख चुके कि सैंडी सॉइल होती है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि उसके जो लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, उसके सॉइल पार्टिकल्स के स्पेसेस बड़े होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब एंड रिटेन ए लॉट ऑफ वाटर। क्लेई सॉइल जो होती है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। इन फैक्ट इन एरियाज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ क्लेई सॉइल, इनफैक्ट मतलब वहां पर जहाँ पर कि क्लेई सॉइल ज्यादा मात्रा में होती है, स्टैग्नेंट वाटर कलेक्ट्स अबव द सॉइल वेयर एवर इट रेन्स, तो वहाँ पानी जो क्लेई सॉइल में पानी जमा हो जाता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और पानी जमा हो जाता है। दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग, ये वाटर लॉगिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इन मार्शी एरिया जहाँ दलदल होता है, द सॉइल इज ऑलवेज वाटर लॉग्ड, तो वहाँ सॉइल जो है वो वाटर लॉक्ड की तरह हमेशा भरा रहता है। वाटर लॉक्ड सॉइल कैन नॉट होल्ड एयर फॉर रूट्स टू ब्रीथ एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन इट। जब जो वाटर लॉक्ड हो जाता है तो वो वाली मिट्टी जो है पौधों की जड़ों के लिए सांस नहीं ले पाती, वहाँ पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए वहाँ पर पौधे अच्छे नहीं होते हैं। एसिडिक और अल्कलाइन, एसिडिक और अल्कलाइन, अम्लीय और क्षारीय। सॉइल एसिडिक, सॉइल्स एसिडिक और बेसिक नेचर नीड टू बी टेस्टेड बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल को ग्रो करने से पहले, उगाने से पहले हमको वहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी करनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए उसका कि वो बेसिक है या एसिडिक है। दिस इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवेन फॉर द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह आवश्यक है कि अपनी अच्छी खेती के लिए, अच्छे पौधे उगाने के लिए हमको वहाँ की मिट्टी को, खेत को अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोल, क्योंकि अलग अलग तरीके के पौधे अलग अलग तरह की मिट्टी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए प्लांट लाइक रोडोडेंड्रोन्स ग्रो इन एसिडिक सॉइल। जो रोडोडेंड्रोन प्लांट होता है, एक प्रकार का फल होता है जो एसिडिक सॉइल में होता है। प्लांट लाइक लेडी फिंगर ग्रो वेल इन एल्कलाइन और बेसिक सॉइल, और जो लेडी फिंगर है वो अच्छी होती है एल्कलाइन या बेसिक सॉइल में। पोमग्रेनेट एंड सैलरी ग्रो इन न्यूट्रल सॉइल,
और जो पोमग्रेनेट, अनार, सैलरी जो होती है वो तटस्थ न्यूट्रल सॉइल में अच्छी होती है। The acidity or alkalinity of soil can be tested using a litmus solution. ये मिट्टी हमारी जो कैसी है इसका हम टेस्ट कर सकते हैं लिटमस के सॉल्यूशन में। अब है salinity. It relates to the presence of salt in the soil. Due to high evaporation and low rainfall, salts accumulate in the soil making it saline. ये मिट्टी में नमक की उपस्थिति को बताती है। ड्यू टू हाई एवापोरेशन, जहाँ ज़्यादा हाई एवापोरेशन हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, लो रेनफॉल है, तो वहाँ मिट्टी खारी हो जाती है, मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा इकट्ठी हो जाती है। सॉल्ट कैन आल्सो बी एडेड, सॉल्ट को एडेड भी होता है जिस सिंचाई के पानी में, इरिगेटिंग वाटर, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट एंड मैन्योर। एवापोरेशन इज मोर ड्यूरिंग देन इन विंटर। एवापोरेशन गर्मियों में ज़्यादा होता है देन इन विंटर। Hence soil loses a lot of moisture in summer. इसके से क्या होता है, सॉइल अपना मॉइस्चर ज़्यादातर समर में खोती है। Hence soil is more saline in summer. इसकी वजह से मिट्टी जो है खारी, जो सलाइन नमकीन जो वाली चीज जो आती है वो समर में ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर, presence of organic matter stabilize the solid structure. ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉलिड, जो ठोस संरचना है उसको स्थिर करते हैं। इम्प्रूव इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सप्लाई एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग कंस्टिट्यूट्स फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो वहाँ सॉलिड स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सप्लाई एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग, किनको, जो मिट्टी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए। सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है, अलग अलग मिट्टी होती है अलग अलग जगह पर। फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, द मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल found at a place are kind of parent rock, plant cover and climate, temperature, rainfall, humidity, sunshine and wind. तो द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट, जो मेन फैक्टर हैं जो कि वहाँ की मिट्टी पर इफेक्ट डालते हैं, फाउंड एट ए प्लेस, एक जगह की पे, वहाँ की मूल रॉक पर, प्लांट कवर, क्लाइमेट जलवायु, टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर तापमान, वर्षा, नमी, धूप और हवा है। द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेटिक factors of a place determine the plants that can grow well there, and hence the kinds of crops that can be best grown in the region. जब ये जो पवन, हवा हो गई, वर्षा, ताप, ये कुछ ऐसे वो हैं जिनके कारण जो हमारी मिट्टी है उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, और वो वहाँ की फसलों को उगाने के लिए, वहाँ किस तरह की फसल होगी उस क्षेत्र में, उसकी किस्मों को निर्धारित करते हैं। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम। क्ले एंड लोमी, ये दोनों ही तरह की जो सॉइल होती हैं वो गेहूं और चने की खेती के लिए अच्छी हैं, उपयुक्त होती हैं। पैडी रिक्वायर्ड सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक, जो धान की फसल होती है उसके लिए हमें चाहिए क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, चाहिए विद अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, जिसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता होती है। जैसे पानी, क्योंकि धान की जो पैडी की खेती होती है वो पानी में होती है, इसलिए उसको पानी में बनाए रखने की क्षमता हो। फॉर पल्सेस, दाल्स, लोमी सॉइल दैट ड्रेन वाटर इजीली और आर बेस्ट, जो दालों के लिए होती है उसमें लोमी सॉइल की जरूरत होती है, जिससे जल की जो पानी होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है, जल की निकासी आसानी से हो जाती है। फॉर कॉटन, सैंडी लोम, लोम दैट हैज मोर सैंड इज बेस्ट। और कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए
कपास के लिए लोमी एंड सॉन्डी सॉइल, सैंडी एंड लोमी ये दोनों ही बेस्ट होती हैं। इट कैन होल्ड एयर, इसमें हवा भी होती है, बट वाटर नॉट ड्रेन थ्रो इट इजीली, और पानी की वाटर कैन और पानी भी आसानी से ड्रेन हो जाता है, अब पानी भी आसानी से निकल जाता है और पर्याप्त मात्रा में हवा भी रहती है, तो इसके लिए सैंडी एंड लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है।